देख रहे हैं सबकी हिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आज मंगलवार 23 अक्टूबर को विजयदशमी के मौके पर दो धड़ों में बटी शिवसेना एक बार फिर अपनी दशहरा रैलियों के जरिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगी। बता दें कि शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की दशहरा रैली का आयोजन महाराष्ट्र के शिवाजी पार्क में किया गया है, जो कि दशहरा रैली कार्यक्रम का पारंपरिक आयोजन स्थल है, जहां बालासाहेब ठाकरे 4 दशक से अधिक समय तक अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर उनमें जोश भरते रहे। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना आजाद मैदान में रैली करेगी। गौरतलब है कि पिछले साल एकनाथ शिंदे और पार्टी के कई विधायकों ने शिवसेना में बगावत कर उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास आघाड़ी सरकार को गिरा दिया था और बीजेपी के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई थी। तभी से शिवसेना दो धड़ों में बटी हुई है और पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के पास है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे नेता संजय राउत ने शिवाजी पार्क में आयोजित की गई पार्टी की दशहरा रैली को लेकर कहा कि ठाकरे की दशहरा रैली 5 दशकों से अधिक समय से एक परंपरा और विरासत रही है। पहले शिवसेना संस्थापक बाला साहेब और बाद में उद्धव जी ने इस विरासत को आगे बढ़ाया है। इसके साथ ही संजय राउत ने सीएम शिंदे की दशहरा रैली को डुप्लीकेट करार देते हुए कहा कि यह केवल भाजपा के डुप्लीकेट लोगों के लिए स्वीकार्य है। उन्होंने आगे कहा कि दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे का भाषण 2024 में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव की शुरुआत होगी। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने इस्राइल हमास युद्ध को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए संकट बताते हुए चिंता जाहिर की है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने आज मंगलवार को सऊदी अरब में एक निवेशक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया बहुत खतरनाक मोड़ पर है। उन्होंने कहा कि इस्राइल हमास युद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था और इसके विकास के लिए गंभीर झटका साबित हो सकता है। अजय बंगा ने कहा कि भू राजनीतिक तनाव विश्व अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आर्थिक जोखिम तेजी से बढ़ते हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के पूर्व सचिव वीके पांडियन के स्वैच्छिक निवृत्ति लेने के एक दिन बाद ही उन्हें पटनायक मंत्रिमंडल में जगह मिल गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वीके पांडियन ने अचानक ही वीआरएस का आवेदन किया था और केंद्र ने इसे स्वीकार भी कर लिया। वहीं अब ओडिशा के सामान्य प्रशासन और लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार वह राज्य सरकार की 5T परिवर्तन पहल और नवीन ओडिशा योजना के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। साथ ही बता दें कि ओडिशा के सत्तारूढ़ बीजेडी के सूत्रों का कहना है कि वीके पांडियन को अगले साल के विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी भूमिका दिए जाने की संभावना है। यह जानकारी समाचार एजेंसी पीटीआई द्वारा सामने आई है। अब अगर बात करें वीके पांडियन के करियर की, तो 2000 बैच के आईएएस रहे पांडियन पिछले 12 साल से नवीन पटनायक के सेक्रेटरी थे। वह 2011 में सीएम ऑफिस में शामिल हुए और इसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निजी सचिव के तौर पर पदोन्नत किया गया था। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के पूर्व सचिव वीके पांडियन के वीआरएस लेने के फैसले पर कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ने तंज कसते हुए कहा कि अगर पांडियन अगले चुनाव से पहले ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लें तो उनको बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा। वीके पांडियन के वीआरएस के लिए आवेदन दिए जाने के वक्त कांग्रेस सांसद ने एक्स पर हमला बोलते हुए लिखा था कि ओडिशा में पावर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि किसी को पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है, लेकिन ये सबको पता है कि कंट्रोल कौन कर रहा है। उन्होंने कहा कि छुट्टियों के दौरान 3 दिनों में वीआरएस को मंजूरी, ये तो सुपर फास्ट है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का 23वां मुकाबला आज मंगलवार 23 अक्टूबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच खेला जा रहा है। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है और अब तक के समय अनुसार 42 ओवर में 3 विकेट खोकर 250 रन बना चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में समलैंगिक विवाह मामले पर सुनाए गए फैसले को एक बार फिर दोहराते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अक्सर संवैधानिक महत्व के मुद्दों पर दिए गए फैसले विवेक का वोट होते हैं। आमतौर पर कहें तो मुख्य न्यायाधीश अल्पमत में नहीं होते हैं और हमारे इतिहास में ऐसे 13 महत्वपूर्ण मामले हैं जहां मुख्य न्यायाधीश अल्पमत में रहे हैं। मैं मानता हूं कि कभी कभी यह अंतरात्मा की आवाज होती है और मैंने जो कहा मैं उस पर कायम हूं। कल सोमवार को वॉशिंगटन डीसी में जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने यह बात कही। सीजेआई ने कहा कि विवाह कानून में बदलाव करने का अधिकार संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। बेंच के सभी 5 न्यायाधीशों के सर्वसम्मत फैसले से
हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हमने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और समलैंगिक समुदाय के लोगों को हमारे समाज में समान भागीदार के रूप में मान्यता देने के मामले में काफी प्रगति की है, लेकिन इस पर कानून बनाया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर इस समय हंगामा मचा हुआ है। पार्टी द्वारा कई नेताओं के टिकट काटे जाने पर लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने छतरपुर जिले के चंदला सीट से विधायक राजेश प्रजापति का टिकट भी काट दिया। वहीं टिकट काटे जाने पर भड़के प्रजापति ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने पैसे लेकर टिकट दिया है। प्रजापति यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि जिस नेता को टिकट दिया गया है वह अपराधी है और जुआ खिलवाता है और गलत काम करता है। उन्होंने कहा कि गलत काम करने वाले को टिकट थमा दिया गया है, ऐसे नेता के लिए कौन खड़ा होगा। प्रजापति ने कहा कि सर्वे में मेरा नाम भी था तो फिर टिकट कैसे कटा, और इतना कहते ही प्रजापति मीडिया के सामने फूट फूट कर रोने लगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।